नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। सीएजी हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा से पहले हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप की कलई खुल रही है। केजरीवाल नहीं चाहते थे सीएजी रिपोर्ट पेश हो, लेकिन अब सीएजी रिपोर्ट पेश की जा रही है तो आम आदमी पार्टी के पाप की कलई खुल रही है। और इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा से पहले, और एक एक कर सीएजी रिपोर्ट पेश की जा रही है। इससे पहले भी जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई उसमें जो आबकारी नीति बदली गई उसे लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक 2002 करोड़ रुपए का राजस्व का चूना लगा। नई आबकारी नीति से अनियमितता बरती गई और अब हेल्थ को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की जा रही है और इसे लेकर भी सदन में संग्राम देखने को मिला। और मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। एक तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पर बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवें, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। विभाग में भी जांच होनी चाहिए। जो पूर्व एमएलए हैं उसे पूरे विषय की जांच करा करके क्वालिटी पर जो नहीं हुआ ना लेवल का ध्यान किया गया, निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ। वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ वो नहीं चले। मत ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी तुम्हारी, चोरी खुल भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में करने की? कल का बच्चा मेरे से अपना वक्तव्य जारी रखें। अनुशासन का पालन करें आप। अरे जो छेड़ रहे हैं, अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ। जब मैं बोल नहीं रहा गलती, सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले। तू बैठिए। तेरी जितनी जिंदगी में विशेष उल्लेख में समझाएगा। कल का बच्चा जूता फेंक कर बैठा, तेरा गुण नहीं है और कम बोला के बाद मैं बता रहा हूँ। तो बेहद तीखी बहस और मर्यादाओं को भी लांघते हुए माननीय नजर आए यहाँ पर एक दूसरे से तीखी बहस के दौरान। दरअसल ये सब कुछ सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान हुआ। सीएजी रिपोर्ट जो कि हेल्थ से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट 28 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में रखी थी और 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है, एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं है, आईसीयूज की कमी है। तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार में दावा किया जा रहा था कि हमने हेल्थ सेक्टर का काया कल्प कर दिया, हमने काया पलट दिया, लेकिन उसके ठीक उलट सीएजी रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। और इसी रिपोर्ट पर आज चर्चा हो रही थी। इसी दौरान हंगामा तू मैमे पर आ गया और तीखी बहस इतनी होने लगी कि जिसमें मर्यादाओं को तार तार किया जाने लगा। बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी विधायक रवि नेगी जी। सर, आज विधानसभा के पटल पर क्या रिपोर्ट पेश हुई है हेल्थ पर, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जिस प्रकार से
शराब नीति में ये रिपोर्ट आई, उसी प्रकार कह के स्वास्थ्य मॉडल में आई। जिस प्रकार शराब नीति में एक बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया, उसी प्रकार स्वास्थ्य मॉडल में भी घोटाला किया। बड़े बड़े अस्पतालों में वैक्सीन नहीं है, इंजेक्शन नहीं थे, मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना काल में दवाइयाँ नहीं थी। जिस प्रकार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो त्रांस जमुना में है, वहाँ पे 12 में से 6 आईसीयू बंद करने पड़े स्टाफ की कमी से, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। और एक बहुत बड़ा स्कैम है स्वास्थ्य मॉडल में हुआ। जिस प्रकार कोरोना काल में जो धनराशि दी गई लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उन धनराशि को भी खर्च नहीं कराए। सर, साथ ही एक बड़ा सवाल महिला सम्मान योजना को लेकर अभी भी बना हुआ है और विपक्ष आम आदमी पार्टी भी लगातार सवाल कर रही है कि वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट में उसकी बात होगी। नहीं, बिल्कुल हम मोदी जी की गारंटी के तहत जो मोदी जी ने कहा वो करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको इतना दर्द है तो पंजाब में 3 साल हो गए, इनको घोषणा करें, क्यों नहीं दे रहे वहाँ पे आप? लोकसभा में चुनाव में आप दिल्ली में कुछ सत्ता में थे, तब आपने लोकसभा में हजारों का फॉर्म भराया, तब आपने क्यों नहीं दिया? हम तो मोदी जी जो कहते हैं वो करेंगे, वो तो हमने करना ही करना है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो सर 5 मार्च की तारीख दी गई है डिस्कशंस और सुझाव के लिए, तो क्या 8 मार्च को ये महिला सम्मान योजना लागू हो सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। जो हम कहते हैं वो करते हैं और वो पक्का होगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से विधायक रविंद्र नेगी जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। ITV नेटवर्क के लिए मैं मेहंदी गर्ग। आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली विधानसभा से। आरजू, इससे पहले हमने देखा CAG रिपोर्ट जब शराब घोटाले से जुड़ी हुई और आबकारी नीति से जुड़ी हुई पेश की गई, उसमें भी तमाम हंगामे, और अब ये स्वास्थ्य को लेकर जो CAG रिपोर्ट पेश की गई, आखिर हंगामा क्यों? आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है चर्चा से? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पहले ही हेल्थ जो CAG रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई थी और उसको लेकर आज डिस्कशन जो है वो चालू किया गया, जिसके बाद देखा गया कि लगातार नारेबाजी जो है वो भी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आज स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने इस पे अपनी बात रखी। डिस्कशन की शुरुआत जो है उनसे हुई है, एक बार फिर से सेशन की शुरुआत हो गई है। लेकिन जब पंकज सिंह ने अपनी बात रखी, जब स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के उन्होंने अपनी बात रखी, तो कई सारे वो आम आदमी पार्टी पे लगाए। 21% स्टाफ जो है नहीं है, शॉर्टेज जो है वो देखी जा रही है। ठीक है, ही उन्होंने कहा चलिए आरजू, दोबारा आपके पास आते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। इस बीच वीरेंद्र सचदेवा को सुन लेते हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा? हमने पहले भी इस बात पे कहा है आतिशी मारलेना को कि संवाद लोकतंत्र की ताकत होती है। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा CAG रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए, और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। विधानसभा का सत्र चालू है, वहाँ आइए, बात रखिए अपनी। और दिल्ली की सरकार तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और आप बात नहीं करेंगे हम तो रखेंगे। CAG की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। और हेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, किस तरह से कोविड के समय मतलब बिस्तर होने के देने केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार वो सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थी। और अभी भी जो CAG रिपोर्ट मैंने देखी है उसके हिसाब से दिल्ली में आज भी मरीजों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। 1-1 साल MRI की तारीख नहीं मिल रही है, सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो दुकानदारी इन्होंने चलाई है वो सब उस CAG रिपोर्ट में है। तो आम आदमी पार्टी को विनम्रता के साथ आकर अपने पापों का जो कलाई खुल रही है उसका सामना करना चाहिए। तो जाहिर है दिल्ली विधानसभा में घमासान तेज है CAG रिपोर्ट को लेकर। CAG रिपोर्ट को लेकर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी दरअसल CAG रिपोर्ट में जो तमाम खामियां हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जो अनियमितताएं बरती गई, उसे लेकर आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि हंगामा हो रहा है, चर्चा होने के बजाय हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि केजरीवाल नहीं चाहते थे कि CAG रिपोर्ट पेश हो और CAG रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई थी। अब जब पेश हो रही है तो अब हंगामा हो रहा है।
और बिहार